मेहुल को मयूर कॉलोनी से काफी शिकायतें आ रही थी। मयूर कॉलोनी में 10 तारीख को राजेश जी के घर पे फ्लैट नंबर 32 पे चोरी हुई। उसके बाद मयूर कॉलोनी में ही 12 तारीख को समीर जी के यहाँ पे फ्लैट नंबर 35 में चोरी हुई। उसके बाद 14 तारीख को तनवीर जी के यहाँ पे फ्लैट नंबर 38 में चोरी हुई। तीनों लोगों की एक ही शिकायत थी, दिन दहाड़े उनके घर से पैसे लूटे गए हैं। और जब उन्होंने चोर को पकड़ने की कोशिश की तो घर से बाहर निकलते ही चोर अचानक गायब हो गया और बाद में दिखा ही नहीं। मेहुल सोचने लग जाता है, ऐसा कैसे होता है कि लोग चोर का पीछा करते हैं और फिर वो गायब हो जाता है। कहीं इनविजिबल चोर वापस तो नहीं आ गया। मेहुल चोर के चोरी के पैटर्न को समझने की कोशिश करता है। पैटर्न है 10R32, मतलब 10 तारीख को राजेश जी के यहाँ फ्लैट नंबर 32 में चोरी हुई, तो 10R32। वैसे ही 12 तारीख और 14 तारीख का पैटर्न है। तो आप सोचिए और मुझे बताइए अगला पैटर्न क्या बनेगा। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मेहुल पैटर्न को देख के समझ जाता है कि अगला पैटर्न क्या होगा। डेट जो है वो एक एक दिन छोड़ के है, 10, 12, 14, मतलब अगली डेट हो जाएगी 16। नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, तो RST अगला आ जाएगा U, और नंबर्स 3 छोड़ के है, तो 32, 35, 38, नेक्स्ट हो जाएगा 41। तो पैटर्न हो जाएगा 16U41। अब मयूर कॉलोनी में फ्लैट नंबर 41 में उज्जवल जी रहते हैं। अब उनके घर चोरी होने वाली है। मेहुल उनके घर पहुंच जाता है। मेहुल मिस्टर उज्जवल के घर पे धूप में खड़ा था और चोर के आने का इंतजार कर रहा था। उज्जवल जी के घर पे ताला लगा हुआ था। लगता है उज्जवल जी बाहर गए हुए हैं। तभी मेहुल को उज्जवल जी के घर से कुछ आवाजें आती है। मेहुल को लगता है चोर अंदर तो नहीं, तो वो उज्जवल जी के घर का ताला तोड़ने की कोशिश करता है। इस लॉक को देख के आप बता सकते हैं लॉक को ओपन करने का कोड क्या होगा। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 5 × 2 10 है, -1 9 होगा। 10 × 11 110 होगा, -1 109 होगा। वैसे ही 19 × 8 हो जाएगा 152 और -1 हो जाएगा 151। मेहुल जैसे ही 151 कोड डालता है लॉक खुल जाता है। मेहुल देखता है कि अंदर कोई भी नहीं है। तभी कोई पीछे से आता है, मेहुल को जोर से धक्का मारता है तो मेहुल गिर जाता है। उसके बाद वो चोर जल्दी से अंदर आता है, बहुत सारा पैसा लेता है और पैसा लेके भागने लगता है। मेहुल भी चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। चोर घर से बाहर निकल जाता है। मेहुल भी चोर के पीछे पीछे घर से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही चोर गायब हो जाता है। मेहुल ये देख शॉक हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये गायब कैसे हो गया। तभी वहाँ मिस्टर उज्जवल भी आ जाते हैं। मेहुल उन्हें पूरी घटना बताता है, लेकिन मिस्टर उज्जवल कहते हैं हमने उस चोर के लिए हाई सिक्योरिटी गेट लगवा के रखा था, जिससे कोई समझदार आदमी ही खोल सकता था। आपने वो गेट खोल दिया, आपकी वजह से हमारे घर पे चोरी हो गई है। अब आप मुझे वो पैसा लाके देंगे। मेहुल सोच में पड़ जाता है कि उस टाइम चोर कहाँ था। मेहुल उज्जवल के घर के सामने के CCTV फुटेजेस देखता है। उन्हें देख के वो समझ जाता है कि चोर कहाँ छुपा था। क्या आप इन दोनों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं इनविजिबल चोर कहाँ था? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखेंगे तो दूसरे पिक्चर में पेड़ की डाली थोड़ी झुकी हुई है, मतलब इनविजिबल चोर यहीं पेड़ की डाली पे खड़ा था। वो हाई सिक्योरिटी गेट खोल नहीं सकता था, इसलिए वो वहीं खड़ा होकर गेट खोलने का इंतजार कर रहा था। इनविजिबल चोर की वजह से मेहुल की बहुत बेइज्जती हो गई थी। मेहुल उस रात बहुत परेशान था। अगले दिन मेहुल भूल भुलैया साइंटिस्ट के पास जाता है, यह जानने के लिए कि ये इनविजिबल चोर वापस कैसे आ गया। भूल भुलैया साइंटिस्ट ने अपने आने के लिए एक भूल भुलैया बना रखी थी। क्या आप इस भूल भुलैया को देख के बता सकते हैं कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है, A, B, C, D या E? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रास्ता D भूल भुलैया साइंटिस्ट तक जाता है, कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता D लेता है और साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। आज साइंटिस्ट मजाक के मूड में है। भूल भुलैया साइंटिस्ट ने अपने क्लोन्स बना दिए हैं। मेहुल देखता है कि सामने 3 साइंटिस्ट हैं, लेकिन असली कौन सा है
क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं असली साइंटिस्ट कौन सा है, ए बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बी ने स्टेथोस्कोप लगाया हुआ है। साइंटिस्ट नहीं, डॉक्टर्स लगाते हैं स्टेथोस्कोप, मतलब बी तो नहीं है। अब ए और सी में सी को राइट साइड में तिल है। अब भूल भुलैया साइंटिस्ट को कभी तिल था ही नहीं, मतलब ए असली साइंटिस्ट है। मेहुल पहचान लेता है तो बाकी तो गायब हो जाते हैं। मुझसे ही मस्ती साइंटिस्ट। और फिर मेहुल साइंटिस्ट को सारी बात बताता है। इंटरेस्टिंग। क्या डिटेक्टिव, आपने एक बात ऑब्जर्व की? चोर गायब कब होता है? उसके गायब होने का पैटर्न क्या है? मेहुल सोचने लगता है। क्या आप सोच के बता सकते हैं चोर के गायब होने का पैटर्न क्या था? ओह, चोर घर के अंदर दिखता है लेकिन बाहर आते ही गायब हो जाता है, मतलब उसे गायब होने के लिए धूप चाहिए। हाँ करेक्ट, धूप की मदद से वो गायब हो रहा है। अगर किसी तरह उसे धूप ना मिले तो उसे देखा जा सकता है और पकड़ा जा सकता है। ठीक है, कल मैं उसे पकड़ने के लिए प्लान बनाता हूँ। पैटर्न के हिसाब से मेहुल अगले दिन विघ्नेश के घर पहुंच जाता है, लेकिन मयूर विहार में 2 लोगों का नाम विघ्नेश है। क्या आप पता कर सकते हैं चोर किस विघ्नेश के घर जाएगा, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले विघ्नेश का घर काफी सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के बीच में है, यानी कि चोर वहां चोरी नहीं कर पाएगा क्योंकि छाव होने के कारण वो विजिबल हो जाएगा। लेकिन दूसरा विघ्नेश का घर एकदम खाली खाली सा है और काफी धूप भी है, मतलब यहाँ आसानी से चोरी करके भाग सकता है और गायब भी हो जाएगा। मेहुल सेकंड वाले विघ्नेश के घर पहुंच जाता है और वहाँ चोर का इंतजार करने लगता है। चोर पीछे से आता है और मेहुल को जोरों से धक्का देता है। मेहुल गिर जाता है। चोर सीधा अंदर जाता है और बहुत सारा पैसा उठा लेता है और वहाँ से भागने लगता है। मेहुल भी चोर के पीछे भागने लगता है, लेकिन घर से बाहर आते ही चोर गायब हो जाता है। लेकिन फिर भी मेहुल बड़ी आसानी से चोर का पीछा करता रहता है। मेहुल को चोर दिख नहीं रहा था। फिर मेहुल चोर का पीछा कैसे कर रहा था? क्या आप सोच के बता सकते हैं मेहुल ने क्या किया होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मेहुल ने पैसों में एक ट्रैकर छुपा दिया था, जिससे मेहुल चोर की लोकेशन को ट्रैक कर सके। थोड़ी देर बाद मेहुल ऐसा बिहेव करता है जैसे चोर उसे दिख ही नहीं रहा था और उसे चोर के बारे में कुछ नहीं पता था। मेहुल चोर को भागने देता है। इस बार मेहुल सिर्फ चोर को नहीं, उसकी पूरी गैंग को पकड़ना चाहता था। इनविजिबल चोर वहां से निकल जाता है। मेहुल अपना फोन निकाल के चोर को ट्रैक करना शुरू कर देता है। पर क्या मेहुल इनविजिबल चोर और उसकी पूरी गैंग को पकड़ पाएगा? देखते हैं अगले हफ्ते। आप डिटेक्टिव मेहुल के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मनाली में चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई थी। हर दिन चोरियां हो रही थी। पुलिस चोर को पकड़ नहीं पा रही थी, तो डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेती है। मेहुल सिटी में अनाउंसमेंट कर देता है कि चोर के बारे में बताने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। शाम को ही एक आदमी आता है और मेहुल को बताता है कि उसने एक आदमी को 3 घरों के सामने देखा। वो घर को ऐसा देख रहा था मानो घर को चोरी के लिए सिलेक्ट कर रहा हो। मेहुल तुरंत उन घरों के सामने पहुंच जाता है। अब आप इन तीनों घरों को देखिए और मुझे बताइए चोर ने कौन सा घर चोरी के लिए सिलेक्ट किया होगा। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला घर तो सेल पे है, चोरी के लिए यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे घर की लाइट चालू है, काफी स्लीपर्स भी बाहर रखी हुई है, चोरी करना यहाँ थोड़ा रिस्की है। तीसरा घर लॉक्ड दिख रहा है और घर के रास्ते में बर्फ है, मतलब काफी टाइम से ओनर यहाँ है नहीं। ये घर बेस्ट रहेगा चोरी के लिए। मेहुल पहले से ही वहाँ मौजूद होता है। चोर आता है तो उसे पकड़ लेता है। मेहुल की समझदारी के लिए वीडियो को 1 लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल झाड़ से बंधा हुआ है। अगर मेहुल पे टाइगर आक्रमण करता है और या भालू आक्रमण करता है तो आपको क्या लगता है दोनों में से क्या सेफ होगा, टाइगर या भालू? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। भालू जनरली डेड चीज़ों पे हमला नहीं करता। अगर मेहुल सांस रोक दे तो भालू उसे छोड़ सकता है, लेकिन टाइगर तो टाइगर है, वो नहीं छोड़ेगा, तो भालू टाइगर से सेफ रहेगा। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।